हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बटनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का मैथ्स में जो 7 नंबर चैप्टर है यानी कि इंटीग्रल चैप्टर, उसी के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग आज क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे 16 और 16 से आगे के क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा गया है कि 12th मैथ यानी कि 12th क्लास का मैथ्स होगा। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर है इंटीग्रल। चैप्टर का नाम क्या हो गया? इंटीग्रल, जिसको हिंदी बोलते हैं समाकलन। और यह चैप्टर नंबर 7 है और इस 7 नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज है 2 और बुक का एक्सरसाइज है 7.2। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 1 to 15 का सॉल्यूशन इसके पहले वाले लेक्चर में अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ यह लेक्चर किस टॉपिक पर बेस्ड है? तो यह लेक्चर सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर भी लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाए, फिर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखना है ये तो पता है। सबसे पहले लिखना है i इक्वल टू कितना, e का पावर 2x प्लस 3dx। अब यहां से आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या कि e का पावर x या e का पावर y या e का पावर t, कुछ भी ऐसा तो इस फॉर्म में नहीं है। उस फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को मुझे एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक नया वेरिएबल पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू t पुट कर सकते हैं। अब ये बताइए, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 और 3 का 0, तो ये हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt, 2dx इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इक्वल टू dt बाई 2 ऐसे आएगा। अब क्या करना है हम लोग को? इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या आएगा? नाउ i इक्वल टू e का पावर t, क्या t, क्यों t? क्योंकि 2x प्लस 3 के जगह t पुट करना है तो e का पावर t हो जाएगा। और dx के जगह क्या पुट करना है? देखिए dt बाई 2, क्या पुट करना है? dt बाई 2। अब ये बताइए, यहां से हम लोग 1/2 कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, देख सकते हैं 1/2। और तो क्या बचेगा? यहां से e का पावर t dt बचेगा। और आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते हैं e का पावर x dx इक्वल टू dx नहीं, e का पावर x प्लस 3, ऐसे जानते हैं। तो यही फॉर्मूला तो यहां पर भी यूज करना है। अगर यहां पर t हो जाएगा तो यहां पर भी t हो जाएगा। तो ये आ गया 1/2 e का पावर t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक ना? तो ये आ जाएगा 1/2 e का पावर t के जगह पर ये पुट कर देंगे 2x प्लस 3 और ये मिल गया आप लोग को आंसर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है कि यही क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये बताइए, इसको देखकर एकदम देखते के साथ आंसर तैयार हो जाएगा। कैसे? e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं? e का पावर x ही होता है। लेकिन अगर e के पावर में लीनियर हो तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। तो देख रहे e का पावर क्या है? लीनियर, जैसे 2x प्लस 3, तो e का पावर x का e का पावर x, और x में जितना से मल्टीप्लाई होता है से डिवाइड, तो x में कितना से मल्टीप्लाई है? 2 से, तो 2 के डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये कि e का पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 जैसे देख रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूँ, बहुत इजी सा बबुआ टाइप क्वेश्चन। e का पावर 3x माइनस 5, अगर मैं पूछूं इसका इंटीग्रेशन, बोल दीजिए। बहुत अच्छा बोले आप, क्या बोले? e का पावर 3x माइनस 5, e के पावर x का e के पावर x, x में कितना से मल्टीप्लाई है? 3 से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो रह गए। अगर इसी में कर दिया जाता ये क्वेश्चन, e का पावर माइनस 3/2x माइनस 5 और dx इसका होता तो फिर वही बताते, क्या बताते? e का पावर x का e का पावर x होता है, तो e का पावर माइनस 3/2 माइनस 5, ये माइनस 3/2x माइनस 5, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे? तो x में कितना से मल्टीप्लाई है? माइनस 3/2 से, तो माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बात समझ में आ गया? तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इसको चुटकियों में कैसे बजाना है, ठीक ना? आप चुटकी बजाते इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बहुत समझदार है आप, अच्छे से समझते हैं। आइए आगे बढ़ जाए। अब आप देख रहे हैं यहां पर भी e का पावर है, तो क्या इसको भी वैसे ही सॉल्व करें? ना ना ना, इसको सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, e के पावर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
है ना, एक्स स्क्वायर है, जो टर्म है वह क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है, पावर में 2 है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मुस्कुरा करके हम लोग आई मान लेंगे, x का पावर x बटा e का पावर x स्क्वायर और ये dx, ऐसा काम करेंगे। अब ये बताइए, इसमें आप देख रहे हैं कि अगर x स्क्वायर को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करके उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, 2 को हटा देंगे तो x मिल गया। देखिए यही लाना भी है, तो बढ़ाइए, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx इक्वल टू क्या आया, तो ये आया dt, ये अच्छा से लिख दिया जाए dt, अरे लिख जा dt, लिखा गया। अब बताइए तो क्या लिखेंगे, नाउ i इक्वल टू कितना, x dx, देखिए x dx का स्थान पर क्या आएगा, 2 जाके इधर डिवाइड करें, चलिए मैं डिवाइड कर दूं, हो जाएगा, तो क्या आएगा dt बाई 2। अब देखिए 2 यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बटा में क्या है e का पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, t, तो ये हो जाएगा e का पावर t। अब ये बताइए 1/2 को बाहर कर लिया जाए, बाहर तो कर लिया जाए ना, तो क्या बचेगा dt बाई e का पावर t। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, 1/2 e का पावर t नीचे है, ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिए, जब भी नीचे से ऊपर जाएगा चाहे ऊपर से नीचे आएगा, साइन चेंज करेगा, क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, यानी e का पावर t है तो ऊपर जाएगा तो e का पावर -t, पावर का साइन चेंज होता है, और ये dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/2 e का पावर x का, e का पावर x होता है तो e का पावर -t, और t में कितना से गुणा है, -1 से, तो माइनस इधर जाएगा, आ जाएगा ना, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, प्लस ये c इक्वल टू क्या आएगा, -1/2 e का पावर माइनस और t के जगह पर x स्क्वायर प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा ये बताइए, क्या आपको इसमें कुछ दिखता है, सबसे पहले तो बोलेंगे सर इसको लिख दीजिए e का पावर 10 इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो सब में लिखा जा रहा है, ये आप लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या इसमें दिखता है कि किसी को डिफरेंशिएट कर दे तो कोई आ जाए, बिल्कुल दिख रहा होगा, किसको, 10 इनवर्स x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा, तो क्या आएगा, पुट 10 इनवर्स x इक्वल टू t, उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, समझ में आ रहा है ना। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर आपको डाउट हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है, लेकिन आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो किसको माने हम लोग, 10 इनवर्स x को माने, 10 इनवर्स x को ही क्यों माने, 10 इनवर्स x को इसीलिए माने क्योंकि जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब इन सभी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे नाउ i इक्वल टू, ध्यान दीजिए, e का पावर 10 इनवर्स x, अगर आपको दिक्कत हो तो इसको ऐसे लिख लीजिए, e का पावर 10 इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल आपको आंखों से दिखेगा, दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा था, तो ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप बढ़ा लीजिए। अब वैल्यू पुट कीजिए तो e का पावर 10 इनवर्स x की जगह t इंटू इस पूरे के जगह क्या देख रहे हैं, ये dt है ना, और e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर t ही हो जाएगा, और जैसे आप यहाँ देखे थे e के पावर t का e के पावर t, तो क्या बचेगा यहाँ से e का पावर और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट t के जगह पर पुट कीजिए 10 इनवर्स x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत मजेदार है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, बस इसको समझने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व करें इसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो मुस्कुरा करके हम लोग इसको जैसे रहता है i इक्वल टू वैसे ही इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, और फिर एक बार मुस्कुराते हैं और तब सोचते हैं कि कैसे बनेगा। तो बताइए, ये बताइए, आप देखिए कि अगर आप इसमें से किसी को डिफरेंशिएट करेंगे एक टर्म तो आपको कुछ आसानी से मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, जैसे
कभी कभी इसी क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा e का पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e का पावर 3x प्लस 1। 2x की जगह 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, 5x हो सकता है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिलहाल क्या है, e का पावर 2x है तो हम लोग e के पावर 2x पर विचार करते हैं। तो e के पावर 2x के जगह पर e का पावर x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, फिर डिवाइडेड बाई e का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। आप पूछेंगे कि सर ये आपको तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा। अभी आप ये सोच रहे हैं कि मुझे समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है क्योंकि मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन अगर ये आपके पास इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है तो कैसे समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको बनाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको आने वाले समय में उसी टाइप का जो क्वेश्चन होगा या उससे थोड़ा सा हट के जो दूसरे क्वेश्चन होंगे वो आपके एक्सपीरियंस से समझ में आएंगे, है ना। जैसे देखिए मुझे कैसे समझ में आया, तो मैंने क्या किया, ऊपर से e का पावर x मन में ही कॉमन ले लिया मैंने, नीचे से भी e का पावर x मन में ही कॉमन ले लिया, और फिर मैंने देखा एक दो स्टेप बढ़ा करके मन में ही क्या को बोले, मन में ही, यानी कि आपको शंकर जी वाला जो तीसरा आंख होता है यहाँ पर वो भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों आंखों से ये दिखने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। क्या बोला मैंने कि ऊपर से e का पावर x कॉमन ले लिए, यहाँ से भी e का पावर x कॉमन ले लिए, और तब जब नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए तो ऊपर वाला आ गया। वही काम मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, ऊपर से e का पावर x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, e का, देखिए e का पावर x का होल स्क्वायर है, मैंने एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया e का पावर x आएगा, माइनस यहाँ पर क्या है 1 है, यानी e का पावर x नहीं है। और आप जानते हैं कि जब नहीं रहता है अगर हमको कॉमन लेना है तो ये उसके बटन में आ जाएगा, e का पावर x ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ से भी e का पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बोले, e का पावर x आएगा, प्लस है तो प्लस, और ये 1 और यहाँ पर नहीं है तो e का पावर x dx, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर e का पावर x क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर e का पावर x नहीं है, जबकि हमको कॉमन लेना है तो क्या करेंगे, नहीं है तो बटन में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो e के पावर x से इसमें गुणा करके देखिए ये आ जाएगा, e के पावर x से e के पावर x में गुणा करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो e के पावर x कैंसिल कर देगा तो -1 बचेगा, सही है ना। अब ये बताइए यहाँ से आप देखना कि इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, e का पावर x माइनस है तो माइनस, e का पावर, ध्यान दीजिए आपको पहले बताया है और ये ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत आपका बेसिक क्लास का है, यानी बेसिक क्लास का मतलब क्या, प्राइमरी क्लास, और यानी कि 6-7 का है, मिडिल क्लास को बोल सकते हैं उसको। अब बताइए तो e का पावर x है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e का पावर -x, ये कैसे, 1/x के पावर m हो तो जैसे ही ऊपर जाता है x का पावर -m हो जाता है, या अगर x का पावर m हो नीचे आता है तो x का पावर -m होता है। मतलब ये कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज, चाहे ऊपर से अगर नीचे आएगा तो भी पावर का साइन चेंज। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये प्लस होता है, यहाँ पर भी ये माइनस रहता तो ये प्लस होता है, माइनस आएगा तो प्लस, प्लस आएगा तो माइनस। चलिए बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार भी। आइए अब बताइए ये नीचे क्या लिखा जाए, e का पावर x प्लस है तो प्लस, और ये e का पावर -x dx। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए ऊपर वाला आ जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x प्लस है तो प्लस, और e के पावर -x का डिफरेंशिएशन -e का पावर x, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया हो तो क्या करते हैं, नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा लॉग e का पावर x प्लस e का पावर -x प्लस c, एंड दिस इज आंसर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा ये मने मजा नहीं आया तो आइए एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको पूरा विस्तार से बता देते हैं। क्या कीजिए, पुट e का पावर x प्लस e का पावर -x इक्वल टू t। जैसे ही इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर x प्लस है तो -e का पावर -x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dt, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये तो है i इक्वल टू, देख रहे हैं यहां से क्या हो जाएगा, नाउ i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से
तो ये I इक्वल टू हो जाएगा dt बाई टी, हो जाएगा ना, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx। देखिए इसके जगह क्या कर देंगे dt और इसकी जगह t, तो ये हो गया log t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और log इस t के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, कौन सा, ये वाला e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे, देखिए e के पावर 2x का इंटीग्रेशन 2 इंटू e का पावर 2x ऊपर आ गया। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 e का पावर 2x आएगा ना। जब 2 को मान लेंगे तो आप थोड़ा सा देखिए, इसको लिखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x डिवाइडेड बाई e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x dx। सही। अब देखिए इसको सोचेंगे कि ऐसे ही इसको ही बनाया जाए, उस तरह बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखिए, अभी कर देते हैं। पुट e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, लेकिन x में कितना से मल्टीप्लाई है 2 से, तो इधर 2 आता है, बाहर गुणा करता है। ऐसे ही यहाँ पर माइनस 2 गुणा करेगा तो प्लस इंटू माइनस 2, ये माइनस 2 e का पावर माइनस 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब बताइए दोनों में से 2 कॉमन लिया जाए तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे ये होगा e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt और बाई 2, क्योंकि इधर 2 कॉमन लिया तो 2 इधर आके भाग दे देगा, हो जाएगा ऐसे। अब इन दोनों वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये हो जाएगा नाउ I इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx, देख रहे हैं ये ऊपर में है, इसकी जगह क्या पुट करेंगे dt बाई 2 इधर लिख सकते हैं तो कहीं भी नीचे, और इसके जगह क्या पुट करना है t। अब आप देख रहे हैं कि 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये क्या बच रहा है dt बाई टी, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन होगा 1/2 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा log t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ऐसे अब क्या करना है, t का वैल्यू पुट कर देना है तो ये हो जाएगा 1/2 log, और यहां पर t का वैल्यू क्या रहेगा, ये e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 और 21 से आगे के क्वेश्चन को। तो अब देख रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, स्क्वायर में आपको मात्र 2 ही का फॉर्मूला पता है, किसका किसका, देखिए सेक स्क्वायर x हो तो इसका फॉर्मूला कितना होता है 10x प्लस c। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस c, और अगर कोसेक स्क्वायर x हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट x प्लस c। स्क्वायर में केवल इसी दोनों का पता है। अगर साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कहा जाए तो उसका फॉर्मूला नहीं होता है, उसको बनाना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। फिर कॉस स्क्वायर x कहा जाए तो उसको भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 स्क्वायर x है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब कि ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूला का यूज करके इसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या, उसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो सेक और कॉसेक इस दोनों को छोड़ करके साइन हो, कॉस हो, टेन हो और कॉट हो, इस चारों में से किसी का भी स्क्वायर हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक ना। अब कैसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अब ये देखते हैं। तो ये तो आप समझते हैं। सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, टेन और कॉट में आप बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि टेन को आप सेक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं और कॉट को आप कॉसेक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। आप पूछेंगे ये कैसे, तो आपको फॉर्मूला पता है। देखिए फॉर्मूला आपको पता है 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, तो 1, देखिए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये सब लोग को पता है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 1।
क्या नहीं पता है? बिल्कुल आपको पता है, क्योंकि आप 10th क्लास में इसको पढ़े थे। तो अगर 10 स्क्वायर एक्स यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और जब आप यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये सॉरी कॉट स्क्वायर निकालना है ना, कॉट स्क्वायर अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बात समझ रहे हैं? तो इसमें कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि 10 स्क्वायर एक्स कहीं आता है एंगल में, चाहे कुछ भी हो, लेकिन लिनियर हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी? 10 स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स हो, तो 10 स्क्वायर एक्स रहेगा तब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करेंगे, और कॉट स्क्वायर एक्स होगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें? सबसे पहले तो ये काम करेंगे, क्या करेंगे? तो 10 स्क्वायर एक्स इन ऑफ 2x माइनस 3 dx, जो क्वेश्चन है उसको i इक्वल टू लिख देना है। अब इसको क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए 10x स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर x माइनस 1। इसका मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, देखिए x है तो एंगल में क्या है? x है, y होगा एंगल में तो y होगा, यहाँ पर 2x माइनस 3 है तो ये आएगा 2x माइनस 3, फिर क्या है -1 तो ये -1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब ठीक है, अब तो अलग अलग कर सकते हैं तो करते हैं। जैसे ही अलग अलग करेंगे ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, ये एंगल में है, इसका इंटीग्रेशन, माइनस है तो माइनस, और 1 dx का मतलब dx। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? 10x, x यानी कि 2x माइनस 3, क्योंकि एंगल में यही है। लेकिन अब यहां ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या कहता है, यानी कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है? आप जो समझिए, फॉर्मूला समझिए तो फॉर्मूला, प्रॉपर्टी समझिए तो प्रॉपर्टी। x में जितना से गुणा है वह आकर ये करता है डिवाइड करता है, तो x में कितना से गुणा है? 2 से, ये 2 के डिवाइड कर देगा। अब बताइए यहाँ क्या दिख रहा है? माइनस है तो माइनस x, dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज आंसर। बात समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया। यहां पर तो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, डायरेक्ट फार्मूला, जैसे देखिए यहां बनाए हैं वैसे ही तो ये भी है, थोड़ा सा अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चूंकि बनाना तो हम लोग को सब्जेक्टिव है ना, तो क्या करेंगे, अच्छे से बनाते हैं पूरे विस्तार में। क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स इंटू 7 माइनस 2x dx, जैसे है वैसे लिख दिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है, तो लिखिए 10x के स्थान पर क्या रखेंगे? 7 माइनस 2x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्या इंटीग्रेशन हो गया? नहीं हुआ, नहीं, ये भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि x में कितना से गुणा है? -2 से, तो -2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। और इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिख दीजिए, -1/2 10 ऑफ 7 माइनस 2x प्लस c, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब आप 23 में क्या देख रहे हैं? तो आप 23 नंबर में देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दिया गया है, दिया गया ऐसा। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे i इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस x स्क्वायर dx, ऐसे। अब आप तो समझ चुके हैं कि साइन इनवर्स x को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि पुट, क्या लिखेंगे? पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सजा करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx। लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा क्यों लिखे? तो ऐसा इसीलिए लिखे ताकि dx के साथ ये आ जाए, देख रहे हैं यहाँ से। अब ये हो जाएगा इसके जगह ये t, और इसके जगह क्या आएगा? dt, तो ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, हो जाएगा ना ऐसे। अभी बताइए t के जगह पर वैल्यू पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 देखते हैं। सॉल्यूशन,
आई इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x, ये तो लिखना ही है, ठीक है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या इस नीचे वाले टर्म से यानी कि डिनोमिनेटर से क्या 2 कॉमन आ सकता है? तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर से कॉमन लिए हैं। तो ऊपर में है 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये हो गया dx। ऐसे अब ये बताइए, क्या यहां से आप अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए या आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आएगा। देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख रहे हैं कि बार बार डिफरेंशिएशन आ रहा है, और डिफरेंशिएशन करते समय आपको पहले दिख जाना चाहिए, तब आप क्वेश्चन में अच्छे से एप्लीकेशन उसका कर पाएंगे, है ना। ये होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, और आपको तो बहुत अच्छे से आता है। चलिए आता है तो ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का 3 cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन x प्लस 2 है तो 2 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और इसके साथ ये dx इक्वल टू dt। अब ये बताइए, क्या ये यहां है, बिल्कुल है, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, और dx तो इसके साथ है ही। तो क्या लिखेंगे, नाउ I इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए, इस पूरे के जगह देखिए 1/2 तो बाहर है, ये तो रहेगा ही, इसके जगह क्या आएगा, dt डिवाइडेड बाई कितना, इसको अब t माने हैं तो t, तो ये आ गया 1/2, और इसका इंटीग्रेशन ये तो हो गया 1/x dx वाले फॉर्मूले पर क्या होता है log x, यहाँ t है तो log t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और ये हो गया 1/2 log, और इस t के जगह पर ये क्या रख देंगे, ये पूरा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बताइए, सबसे पहले तो क्या लिखना है हम लोग को, i इक्वल टू, और i इक्वल टू लिखते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अब ये बताइए, आपको तो समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया, कि जैसे ही आप 1 माइनस 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या होता है 0, माइनस को तो साइड में कर देंगे, ठीक है ना, और 10 से क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x आएगा कैसे, यहां देखिए बटा में है cos स्क्वायर x, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/cos x का क्या होता है sec x, तो 1/cos स्क्वायर x है, जब cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx, देख सकते हैं ऐसा। अब क्या करना है, यहां पर 1 माइनस 10x को डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे पुट 1 माइनस 10x इक्वल टू t, एक नया वेरिएबल, जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dt आएगा ना। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ये तो है i, तो लिखिए नाउ i इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx की जगह माइनस dt डिवाइडेड बाई इस 1 माइनस 10x की जगह t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब ये बताइए, माइनस को बाहर कर लिया जाए, बटा में क्या है t स्क्वायर, और आपको तो मैंने बताया है कि जैसे ही ऊपर जाए टर्म तो उसका जो पावर होता है उसका साइन चेंज होता है, तो t का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो t का पावर -2, और ये dt। अब आपको यहां से फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, x के पावर n वाला, जैसे ही आप x के पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस का माइनस, और t का पावर यहाँ क्या है -2, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि -2 में 1 ऐड करना है, फिर डिवाइडेड बाई -1 प्लस c। अब ये बताइए, यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा t का पावर -1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और t के पावर -1 को आप 1/t प्लस c लिख सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/t के स्थान पर ये 1 माइनस 10x, तो ये आ जाएगा 1/t
1 - 10x + c एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपको पढ़ाई से चलता रहे। वीडियो को देखते रहिए और ऐसे एंजॉय करते रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।